हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न सर्विसेज। इसके अंदर हम हिस्ट्री के ट्रिक्स, इंटरनेशनल ट्रिक्स, ज्योग्राफिकल ट्रिक्स, इकोनॉमिक ट्रिक्स, स्पोर्ट ट्रिक्स, साइंस की ट्रिक्स और प्राइज एंड अवार्ड के सारे ट्रिक्स पढ़ेंगे। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है गुणित ट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में हम इसके अंदर जानकारियाँ लेंगे और उसके अंदर कुछ हम फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज हम पढ़ेंगे प्राचीन पुस्तकें। गुणित ट्रिक में हम पढ़ेंगे प्राचीन पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम आज हम याद करेंगे। थोड़ा सा ये टफ होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पुस्तकें हैं और सबके लिए हम अलग अलग ट्रिक, एक छोटा छोटा सेंटेंस बनाएंगे। तो आपको उन सेंटेंस को याद रखना होगा, उसी से आपको क्या हो जाएगा, ट्रिक्स याद हो रहेंगी और आप जो प्राचीन पुस्तकें हैं उनके लेखकों के नाम आप आसानी से याद कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सारे पुस्तकों के नाम और उनके लेखकों के नाम लिख देती हूँ। फिर हम दोनों मिलके, अपन सब मिलके क्या बनाएंगे, ट्रिक बनाएंगे कि कैसे हम याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैंने लिखा तो ये है प्रेमचंद। सबको इनके बारे में पता है। प्रेमचंद ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। एक लिखी है गोदान। प्रेमचंद ने पुस्तक लिखी है गोदान और रंगभूमि। प्रेमचंद ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। गोदान, प्राचीन पुस्तकें के नाम बताना है ना। उसके बाद भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी होंगी इन्होंने, लेकिन जो फेमस है, प्राचीनतम है, उनके हमें नाम आज याद करने हैं। प्रेमचंद की है गोदान और रंगभूमि, ठीक है। उसके बाद है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है। बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित्र के बारे में पुस्तक लिखी है। हर्ष के चरित्र की वर्णन की है, जो कि बाणभट्ट ने की है। उसके बाद है अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी है। अश्वघोष ने लिखी है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र मीन्स बुद्ध भगवान के चरित्र के बारे में इनकी पुस्तक में वर्णन है। और नेक्स्ट है फिर कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी है। कौटिल्य लिखी है अर्थशास्त्र, और कौटिल्य को इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी है, अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है पतंजलि किसने लिखी है। पतंजलि लिखी है महाभाष्य ने। पतंजलि ने कौन सी बुक लिखी है। पतंजलि ने लिखी है महाभाष्य। ठीक है, पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या है, महाभाष्य। उसके बाद है पाणिनि ने बुक कौन सी लिखी है। पाणिनि ने बुक लिखी है अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी है। उसके बाद लिखी है प्लेटो ने कौन से नामक पुस्तक लिखी है। प्लेटो ने लिखी है रिपब्लिक। रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी है। उसके बाद राजशेखर ने लिखी है राजशेखर ने कौन सी पुस्तक लिखी है, करम। पुस्तक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, कपूर मंजरी। क्या नाम है पुस्तक का नाम, कपूर मंजरी। किसने पुस्तक लिखी है,
शेखर ने। प्रेमचंद ने लिखी है गोदान रंगभूमि। बाण भट्ट ने लिखी है हर्षचरित्र। अश्वघोष ने लिखी है बुद्ध चरित्र के बारे में। फिर कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र। पतंजलि ने लिखी है महाभाष्य लिखी है पर्णी ने लिखी है अष्टाध्यायी। उसके बाद प्लेटो ने लिखी है पब्लिक नामक की पुस्तक। फिर उसके बाद लिखी है राजशेखर ने लिखी है कपूर मंजरी पुस्तक लिखी है। उसके बाद है विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी है? विष्णु शर्मा ने पुस्तक लिखी है पंचतंत्र, जिसके अंदर बहुत सारी कथाएं होती हैं, जातक कथाएं होती हैं। पंचतंत्र की पुस्तक किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। फिर है माघ किसने लिखी है? माघ लिखी है शिशुपाल ने। माघ ने पुस्तक लिखी है शिशुपाल। ठीक है। और नेक्स्ट है, उसके बाद है हमारे कल्हण ने पुस्तक लिखी है तरंगिनी नामक पुस्तक लिखी है। तरंगिनी। पहला है प्रेमचंद ने गोदान और रंगभूमि लिखी है। उसके बाद बाण भट्ट ने हर्षचरित्र के बारे में लिखा है। अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरित्र के बारे में। उसके बाद कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र की पुस्तक। पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। उसके बाद पर्णी ने लिखा है अष्टाध्याय मतलब 8 अध्याय हैं उसके अंदर, ऐसी कोई पुस्तक लिखी है। और प्लेटो ने पुस्तक लिखी है रिपब्लिक पुस्तक लिखी है। राजशेखर ने लिखी है कपूर मंजरी। और उसके बाद है विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र की कथाएं, पंचतंत्र की पुस्तक लिखी है। उसके बाद विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र। माघ ने लिखी है शिशुपाल नामक पुस्तक। उसके बाद है कल्हण ने लिखी है कौन सी पुस्तक? कल्हण ने लिखी है तरंगिनी पुस्तक। उसके बाद है, अभी बहुत सारे नाम है। उसके बाद है हमारे अकबरनामा किसने लिखा है? मैंने बताया था आपको किसने लिखा है। पहले लिख देते हैं अबुल फजल का नाम। अबुल फजल ने, मैंने जब पहले पढ़ाया था कि जो हमारे अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें अबुल फजल का भी नाम आता था। अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अकबरनामा लिखी है। अकबरनामा, जिसमें अकबर के सारे चरित्र की घटनाएं हैं सारी की सारी इस पुस्तक में, उसमें उन्होंने लिखा है। एक फिर इसके बाद लिखा है गुलबदन बेगम ने पुस्तक लिखी है किसके बारे में? हुमायूं नामा। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, गुलबदन बेगम ने क्या लिखा? हुमायूं नामा। हुमायूं के बारे में सारी की सारी इन्होंने बातें गुलबदन ने अपनी पुस्तक में लिखी, जिसका नाम क्या है? हुमायूं नामा। उसके बाद है जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी, किसने लिखी है? जयदेव ने। और फिर उसके बाद है चंद्रबरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है? चंद्रबरदाई ने पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो घटनाएं हैं, जो उनकी जो चरित्र की जो बातें हैं, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने। तो ये हैं पुरानी पुस्तकें, जो प्राचीनतम पुस्तकें हैं हमारे प्राचीन में, उन पुस्तकों के नाम और उनके लेखकों के नाम आज मैंने यहाँ पे बताया। और आज हम इन्हीं की ट्रिक पढ़ेंगे कि कैसे हम इन्हें याद रख सकते हैं, कैसे हम इन्हें
कैसे अगर हमारे एग्जाम में आते हैं तो हम सही से उनको टिक लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार और पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है। प्रेमचंद्र ने लिखी है गोदान और रंगभूमि। उसके बाद लिखी है बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित्र। अश्वघोष ने लिखी है बुद्ध चरित्र के बारे में। कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र। पतंजलि ने लिखी है महाभाष्य पढ़ने लिखे अष्टाध्याय। फिर उसके बाद अष्टध्यायी लिखी है। उसके बाद है हमारा प्लेटो ने लिखी है पब्लिक। यहाँ पे आप देखो, यहाँ ध्यान दे सकते हो कि प्लेटो जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है और पब्लिक भी है, वो भी क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है। तो आप इसे तो याद ही रख सकते हो कि प्लेटो ने रिपब्लिक की बुक लिखी है। उसके बाद राजशेखर ने कपूर मंजरी नामक पुस्तक लिखी है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की पुस्तक लिखी है। माघ ने शिशुपाल पुस्तक लिखी है। और यहाँ पर कल्हन ने लिखी है तरंगिणी। फिर अबुल फजल ने अकबरनामा के बारे में लिखा है। गुलबदर ने हुमायूंनामा लिखा है। और जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी है। और चंद्रवरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है, पृथ्वी और राज की पुस्तक लिखी है। अब हम इनके बारे में एक एक वर्ड बनाते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम याद रख सकते हैं कि कैसे इन चीज़ों को याद रखें हम। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर मैं प्रेमचंद की बात करूँ तो प्रेमचंद ने गोदान और रंगभूमि दोनों पुस्तकें लिखी हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या इसका कोई एक वाक्य बना सकते हैं। क्या वाक्य बना सकते हैं हम, प्रेम क्या बना सकते हैं, प्रेम से रंगभूमि के गोद में। प्रेम से रंगभूमि की गोद में। तो इससे आप याद रख सकते हो कि मुंशी प्रेमचंद की दो पुस्तक हैं जो कि बहुत फेमस है, प्राचीनतम पुस्तक है। क्या है, रंगभूमि, और गोद से क्या हो जाएगा, गोदान। तो आप क्या वर्ड बना सकते हैं इसके अंदर, प्रेम से रंगभूमि के गोद में, मतलब प्रेम से जा रहे हैं, रंगभूमि के गोद में जा रहे हैं। ठीक है, कौन जा रहे हैं, प्रेमचंद जा रहे हैं, और एकदम प्रेम से जा रहे हैं। जरूरी नहीं प्रेमचंद ही जा रहे हैं, लेकिन ये हमारा एक वर्ड बना है जिससे आप याद रख सकते हो प्रेमचंद की पुस्तकों के नाम जो कि प्रेमचंद ने लिखी है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ बाणभट्ट, तो बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित्र। तो इन दोनों से हम क्या वर्ड बना सकते हैं, बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित्र। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं, क्या बन सकता है, बाण चलाया किसने, हर्ष ने। मीन्स बाणभट्ट ने क्या किया, हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी है। तो क्या हम लिख सकते हैं, बाण चलाया किसने, हर्ष ने। मीन्स बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की पुस्तक लिखी है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद है अश्वघोष ने क्या किया है, बुद्ध चरित्र के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अश्व की बुद्धि। अश्व की जो बुद्धि है उसके बारे में यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अश्व की बुद्धि, अश्व से हो जाएगा हमारा अश्वघोष और बुद्धि से हो जाएगा बुद्ध चरित्र। मीन्स अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी है, बुद्ध चरित्र के बारे में पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे है हमारे पास कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है, अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र, तो इससे हम बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, कौटिल्य का अर्थ है, कौटिल्य का
अर्थ है। कौटिल्य का क्या अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं है। कौटिल्य, हमने ये एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जिससे हम कौटिल्य की जो पुस्तक है उनका नाम याद रख सकते हैं। कौटिल्य का अर्थ, कौटिल्य मतलब कौटिल्य हो जाएगा, अर्थ मतलब अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी है। एक वर्ड, एक पूरा सेंटेंस बनाना है जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, नेक्स्ट मेरे पास है पतंजलि। पतंजलि ने लिखी है महाभाष्य। महाभाष्य के बारे में लिखी है पतंजलि ने। तो इनका हम लिख सकते हैं पतंजलि मीन्स, तो यहाँ पे कोई भी वर्ड बना सकते हो। भाषा, यहाँ पे लिख दो भाषा का पतन, भाषा का पतन हुआ मीन्स भाषा का क्या हुआ? पतन हुआ। भाषा मतलब महाभाष्य, महाभाषा यहाँ लिख सकते हैं। चलो महाभाषा लिखे ताकि और भी हमारा अच्छा हो जाएगा। महाभाषा का पतन हो गया। पतन हो गया मतलब वो पूरा छिन्न भिन्न हो गया। महाभाषा का पतन हुआ। महाभाषा से महाभाष्य, और जिनको किसने लिखी है? पतन। पतन मतलब पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य लिखी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर है परिणी, और परिणी लिखी है अष्टाध्याय। तो इनका तो बहुत इजी बन जाएगा। पाणिनि का अष्ट अध्याय। पाणिनि का अष्ट अध्याय मीन्स पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है। तो आप इससे याद है पाणिनि का कितने अध्याय हैं? पाणिनि के 8 अध्याय हैं। अष्ट अध्याय, 8 का मतलब अष्ट अध्याय हैं। प्लाटो, अब यहाँ पे है प्लेटो। प्लेटो ने क्या लिखी है? प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेटो। तो यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं? यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लेट में पब्लिक, प्लेट में पब्लिक खाओ। अब प्लेट में ही तो खाते हैं, सारी पब्लिक किस में खाती है? प्लेट में खाती है। तो प्लेट में पब्लिक खाओ, पब्लिक प्लेट में खाओ। अच्छा, थोड़ा सा हमने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, हम इसको फिर से पलट देते हैं। क्या लिख दिया मैंने? अब यहाँ पे लिख दिया पब्लिक प्लेट में खाओ। किस में खाओ? पब्लिक प्लेट में खाओ। पब्लिक किस में खा रही है? प्लेट में खा रही है। तो प्लेट से हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी है? पब्लिक नहीं, रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी है। और नेक्स्ट है फिर हमारा राजशेखर ने लिखी है कपूर मंजरी। राजशेखर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कपूर मंजरी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं राजशेखर ने कपूर जलाया। कपूर क्या किया? कपूर जलाया। शेखर ने कपूर जलाया। शेखर ने क्या किया? कपूर जलाया। शेखर मीन्स राजशेखर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कपूर मंजरी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि शेखर ने कपूर जलाया मीन्स राजशेखर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कपूर मंजरी। इसी से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने मन से भी कोई भी ट्रिक बना सकते हो, कोई भी वर्ड बना सकते हो जिससे हम चीज़ों को रिलेट करके, पता है क्या होता है, चीज़ों को अगर रिलेट करके आप पढ़ते हो तो चीज़ें आपको देर तक याद रहती हैं, बहुत दिनों तक आपके परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो अब मैं बोलती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ वही आप सेम टू सेम आप ट्रिक बना के पढ़ो, आप कोई भी ट्रिक बना के पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, यहाँ पर है विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र की पुस्तक। तो इससे हम क्या बना सकते हैं? विष्णु जी के कितने? 5 तंत्र। कितने तंत्र हैं?
पांच तंत्र, पांच मीन्स पंच, विष्णु जी के 5 तंत्र, मतलब विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र की कथा, पंचतंत्र की पुस्तक लिखी है। उसके बाद है माघ शिशुपाल। माघ जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? शिशुपाल ने लिखी है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माघ का शिशु, माघ का शिशु है, मीन्स माघ का शिशु है। माघ जो लिखा है वो किसने लिखा है? शिशुपाल ने लिखा है। तो आप ये बना सकते हो या कोई और सेंटेंस भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट है कल्हन। कल्हन ने लिखा है तरंगिणी, तरंगिणी लिखा है कल्हन ने। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? कल्हन की तरंग, कल्हन कल्हन की तरंग, कल्हन की तरंग, कल्हन की क्या है? तरंग है का मतलब कल्हन की कौन सी है? पुस्तक का नाम तरंगिणी। उसके बाद अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें हम कोई सा भी वर्ड को कुछ भी वर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर अगर बनाना चाहूँ मैं तो मैंने बना दिया अबुल का अकबर, अबुल का अकबर 9 रत्न है। अबुल का अकबर क्या है? 9 रत्न में से एक है, जो कि अबुल फजल है। तो अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अकबर आ गया यहाँ पे, मीन्स अकबर नामा लिखी है। फिर हो गया गुलबदन। गुलबदन किसने लिखी है? हुमायूं। गुलबदन ने लिखी है पुस्तक हुमायूं नामा के बारे में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेगम हुमायूं की, बेगम हुमायूं की, मीन्स बेगम कौन? गुलबदन। गुलबदन बेगम ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हुमायूं नामा लिखी है। और उसके बाद है जयदेव। जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद लिखी है। तो यहाँ पर हम वर्ड बना सकते हैं जय हो गीत गोविंद, जय हो गीत गोविंद की, मीन्स जय कर रहे हैं हम, किसकी जय कर रहे हैं? गीत गोविंद की। जय मतलब जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। तो आप इसे याद कर सकते हो, जय हो गीत गोविंद। उसके बाद है चंद्रवरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज चौहान पुस्तक। तो इनके आप लिखें चंदर से हम चंदन लिखे, चंदन पृथ्वी पर उगता है। चंदन कहाँ उगता है? पृथ्वी पर उगता है। तो चंद्रवरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है? पृथ्वीराज चौहान की पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो ये है हमारी आज का ट्रिक जो है वो हमारा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस हमने बनाया है। तो सेंटेंस को आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर प्रेमचंद ने गोदान और रंगभूमि लिखी है। तो हमने उनके लिए बनाया है प्रेम से रंगभूमि की गोद में। प्रेम से कौन जा रहे हैं? रंगभूमि के गोद में जा रहे हैं। बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखी है। तो बाण चलाया हर्ष ने। बाण किसने चलाया? हर्ष ने चलाया। बाण भट्ट और हर्ष चरित्र हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रेमचंद ने लिखी है रंगभूमि। प्रेमचंद ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? रंगभूमि एक लिखी है और एक लिखी है हमारी गोदान, ठीक है। नेक्स्ट है अश्व की बुद्धि मतलब अश्वघोष ने लिखी है बुद्ध चरित्र के बारे में। कौटिल्य का अर्थ मीन्स कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र के बारे में। महाभाषा का पतन हुआ मीन्स पतंजलि ने लिखी है महाभाष्य के बारे में, ठीक है। परिणी का
अष्टाध्याय मतलब पढ़ने ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अष्टाध्याय अष्टाध्याय अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है। पब्लिक पब्लिक में पब्लिक पब्लिक खा पब्लिक पब्लिक में प्लेट खाओ नहीं, पब्लिक प्लेट में खाओ। पब्लिक पब्लिक किस में खाओ? प्लेट में खाओ। थोड़ा सा ये वर्ड हमारा गलत हो गया, कोई बात नहीं। पब्लिक प्लेट में खाओ, पब्लिक किस में खाओ? प्लेट में खाओ। तो पब्लिक पब्लिक मतलब रिपब्लिक पुस्तक लिखी है प्लेटो ने। फिर शेखर ने कपूर जलाया है मतलब राजशेखर ने क्या जलाया है? कपूर जलाया है मतलब कपूर मंजरी पुस्तक लिखी है। विष्णु जी के पंचतंत्र मतलब विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कथाएं लिखी है, पंचतंत्र की पुस्तक लिखी है। माघ का शिशु है, माघ किसका है? शिशु का है। तो माघ से हो जाएगा हमारा माघ और शिशु से हो जाएगा शिशुपाल ने लिखी है माघ की पुस्तक। कल्हन की तरंग मतलब कल्हन ने लिखी है तरंगिणी पुस्तक लिखी है। अबुल का अकबर नवरत्न, अबुल जो है वो अकबर का नवरत्न है मतलब अबुल फजल ने लिखी है अकबर नामा पुस्तक। बेगम हुमायूं की है तो बेगम हो गई, बेगम मीन्स गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। जय हो गीत गोविंद की मतलब जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। और उसके बाद है लास्ट हमारा चंदन पृथ्वी पर उगता है मीन्स चंद्रवरदाई हो गई हमारी पृथ्वीराज चौहान नामक पुस्तक की लेखिका। ठीक है, तो ये सारे हमारे पुस्तक के नाम है और उनके लेखक के नाम, जिसको हमने थोड़ा सा ट्रिक से याद करने की कोशिश की है। मैंने आपसे कल पूछा था, क्या पूछा था मैंने आप लोगों से कल पूछा था कि उन लोगों के नाम बताने हैं जिनको नोबेल प्राइज दो बार मिल चुका है, 2 बार, है ना। तो उसका क्या था हमारा ट्रिक? उसकी ट्रिक थी मैडम पीसी और जॉन सी। मैडम पीसी और जॉन सी फ्रेंडशिप ली, कहाँ से ली? फ्रेंडशिप ली पीसी से, पीसी में फ्रेंड ली है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो थी मैडम जो थी वो हमारी थी मैडम क्यूरी को कब पुरस्कार मिला था? मैडम क्यूरी को पुरस्कार ये मिला था फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में और किस में मिला था? केमिस्ट्री में पुरस्कार मिला था। उसके बाद है जॉन मतलब जॉन बर्डिन को जॉन सी नहीं, जॉन पी था, हाँ। मैडम पीसी जॉन पी, यस, मैडम पीसी मीन्स ये हो जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, और जॉन पी मतलब इनको दोनों बार फिजिक्स में ही मिला था, जॉन पी। फ्रेंडशिप मतलब फ्रेडरिक सेंगर को सी में मिला था मतलब केमिस्ट्री में मिला था। और ली से हो जाएगा हमारा लीनस पॉलिंग को मिला था पीस और केमिस्ट्री में। तो ये थी हमारी ट्रिक जो आपको याद रखनी थी, जो आपको कमेंट में कल लिखनी थी। आपने लिखा होगा, आशा करती हूँ कि आपने लिखा होगा। क्या था ये कल का हमारा आंसर। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको बताना है अभी मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों को पढ़ाया था यूएनओ के अंग जो होते हैं उनके मैंने नाम पढ़ाए थे और उनको ट्रिक से याद करने बताया था। तो यूएन अंग की जो ट्रिक थी हमारी, उस ट्रिक को क्या लिखना है इस वीडियो के कमेंट में आपको लिखना है। वो पूरा जो मैंने सेंटेंस लिखाया था उस सेंटेंस को आपको इस वीडियो के अंदर लिखना है, ताकि वो चीज़ें आपको याद हो जाए। और आप ये जो शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताती हूँ वो किसी एक कॉपी में लिखते जाइए, ताकि एग्ज़ाम के जस्ट 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले आप उसको रिवाइज करके आप एग्ज़ाम देने जाओ, ताकि आपको चीज़ें आ सके और चीज़ें क्लिक हो सके। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप वो चीज़ें रोज़ पढ़ा करो। रोज़ पढ़ने से क्या होगा? आपका रिवीजन होगा। रिवीजन से चीज़ें क्या होती हैं? याद होती हैं। ठीक है, तो आपको आज के ट्रिक
आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि यूएनए के जो अंग की जो ट्रिक मैंने बनाई थी वो ट्रिक आपको इस वीडियो के कमेंट में लिखना है। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स।